दोस्तों श्री गणेश जय जवान। मैं फिर से नया वीडियो लेकर आया हूं। आज भिंडी की सिंचाई करना है। मैं शाम हो गई थी, भिंडी की सिंचाई नहीं कर पाए थे दोस्तों, इसलिए भिंडी की हम सिंचाई करेंगे। इसके बाद फिर हम इसकी जो है हमारा 10 बज रहे हैं दोस्तों। तो कल हमारा थोड़ा खेत गीला था, आप लोग देखे हैं कि हमारा गीला था खेत। तो हम इसमें अभी जो हम कल खाद अपने गाय का गोबर इसमें मिलाकर नहाए थे। तो दोस्तों इसमें हमारा थोड़ा गर्म हो गया है खेत। क्या है, गर्म तब हमारा खेत हो जाता है तो जल्दी हमारा दाना जामता है दोस्तों। इसलिए कि मैं अब इसको सिंचाई कर दूंगा। कुछ हमारा खरपतवार जो छोटे छोटे जामे से तो हमारा थोड़ा ख़त्म हो गया है। अब हम इसकी सिंचाई कर देंगे दोस्तों। 4-5 दिन बाद फिर हमारी भिंडी जब जामेगी तो फिर नया वीडियो हम लेकर आएँगे दोस्तों। अब हम इसको सींच लें, फिर इसके बाद हम और फिर आगे के वीडियो दिखाई देंगे। ये जो आप बता रहे थे कि एक परिया में ही कल लग पाया था, तो क्या आप तीनों परिया में कल लगा दिए थे या फिर आज सुबह लगाए हुए हैं? भिंडी तो कल हम शाम हो गई थी दोस्तों, इसलिए मैं कल ही भिंडी लगा दिया था। हम भिंडी कल हाथे से गड़वाए हैं, वो हमारी हाथे वाली भिंडी ज़्यादा सक्सेस दिखाई दी है दोस्तों। इसलिए हम भिंडी लाइन के बाद लाइन बुवाए हैं। तो हमारी इसलिए हम नर्सरी डालकर ही भिंडी लगाते हैं दोस्तों। हमारी भिंडी की नर्सरी बहुत अच्छी दिखाई दे रही भिंडी, इसलिए हम फिर से नर्सरी डाले हैं भिंडी की। तो ये 3 परिया जो है तो आपकी कितने फीट तक की एक परिया होगी? ये 10-12 फुट की होगी दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं है, 10-12 फुट की है। क्या आप बता रहे थे जो कि 250 ग्राम जो आप दाना ले आए हुए हैं, तो क्या पूरा दाना लग गया है इसमें? हाँ, इसमें पूरा दाना लग गया है। कुछ बचे हैं 50-60 दाना, तो कहीं नहीं जामेगी तो उसको हम फिर बुवाई कर देंगे दोस्तों। और ये चौथी परिया जो बनाए हुए थे आप कल, तो इसमें क्या लगाने वाले हैं, इसके बारे में कुछ है? इसको शाम को हम मिर्ची के दाना बनाए हुए हैं, तो इसको हम कल मिर्ची के दाना हम लगाएंगे। जो आप गोल वाली मिर्ची होती है दोस्तों फिर हम मिर्ची के दाना डालेंगे। तो इसका फिर हम आपको दिखाएंगे इसके बारे में कैसे डालना है मिर्ची का दाना दोस्तों। इसलिए अब घाम थोड़ा तेज़ी से पकड़ रहा है, इसलिए हम अब सिंचाई कर लें इसको। इसके बाद फिर हमारा और काम है, इसलिए हम थोड़ा काम इसका जल्दी कर लें, सिंचाई कर लें। हाथ से सिंचाई करना पड़ेगा 4-5 दिन हमको। 5 दिन जब तक हमारा दाना नहीं अंकुरित होगा तो हम इसको सिंचाई हाथ से ही करेंगे दोस्तों। इसलिए कि हमारी जो भिंडी है तो हम पानी डाल देंगे तो हमारी इस समय गर्मी के मौसम में हमारी भिंडी जो है पथर जाएगी दोस्तों। जो हमारी मिट्टी है एकदम पतली हो जाती है मिट्टी, इसलिए वो पथर जाएगी तो अंकुरित दाना नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसलिए हमको हाथ से सींचेंगे तो हमारा दाना एकदम 100 में से 80% हमारा दाना निकल आएगा दोस्तों। दोस्तों अब हमारी सिंचाई हो गई है। हमारी भिंडी जो है तो हम हाथे से सींच चुके हैं। अब दोस्तों हम मैट इसको ढक दें, इसलिए हमारी नमी बनी रहेगी। धूप बहुत तेज़ है, लगता है शाम को बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती दोस्तों। मगर हमको मैट उड़ा देंगे तो हमारी बची रहेगी, पानी के बूंद से भी ऊपर की बची रहेगी और छाया भी हमको मिलेगी। और जल्दी हमारा जो दाना है जल्दी से जल्दी जाम आएगा दोस्तों। मैट से 2-4 चीज़ों का बहुत फ़ायदा है, इसलिए मैट हमको उड़ाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए मैट में एक विशेषता ये है कि रोज़ हमको सींचना नहीं पड़ेगा दोस्तों। पंप से हम सींच देंगे तो दाना हमारा आधे से अधिक हमारा दाना नुकसान हो जाता है दोस्तों, नहीं जामता हमारा ढंग से दाना। मिट्टी हमारी जो है पत्ता लेकर भिंडी निकलती है दोस्तों, इसलिए पथर जाती है हमारी भिंडी, मिट्टी ज़्यादा चढ़ जाती है, इसलिए हमको हाथ से सींचना पड़ेगा। तो ये 2 से 3 दिन में हमको मैट में ये फ़ायदा मिलता है कि 2 से 3 दिन में हम सिंचाई से इसे कर सकते हैं इसका। और जो है खरपतवार मैट से नहीं आएगा। ऊपर का पानी जो बरसता है तो डायरेक्ट हमारे क्यारी में नहीं पड़ेगा दोस्तों, इसलिए हम मैट इसको ढक देंगे। 4 से 5 दिन में हमारी भिंडी जाम आएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों ढक दें हम भिंडी को, थोड़ी सी हम मैट को 2 परत से हम इसको ढकेंगे दोस्तों। हमारी मैट बहुत लंबी है।
दोस्तों यहाँ हमारे यहाँ बाग बगीचा जंगल बहुत है दोस्तों। यहाँ हमारी जो है जैसे हमारे जानवर सियार जो है तो हमारी भिंडी को रात को खोद देता है दोस्तों। और तीतुर भी जो हमारे यहाँ पक्षी तीतुर है वो भी आकर खान देती है, दाना को चर लेती है दोस्तों। मैट से यही फ़ायदा है दोस्तों, 4-5 चीज़ों का फ़ायदा है, इसलिए मैट हम उड़ा दिए हैं दोस्तों। इससे हमको बहुत मदद मिलती है इससे मैट से। जो है दोस्तों बेहन लगाना बहुत मेहनत का काम है दोस्तों। इसमें 2 से 4 दिन लग जाता है, जिस दिन बेहन डालना होता है लगाना होता है दोस्तों, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। चाहे घाम हो, चाहे पानी बरसे, चाहे ठंडी का मौसम हो दोस्तों, इसमें जब बेहन डालना है तो डालना है दोस्तों। इसलिए मेहनत तभी रंग लाएगी दोस्तों। मेहनत जितना आदमी करता है दोस्तों उतना मिलता तो नहीं है। बाज़ार मिल जाए दोस्तों तो किसान साल में बहुत पैसा कमा ले दोस्तों। क्या है, हमको लोग को जैसे बंधा टमाटर में कोई बेनिफिट नहीं मिला दोस्तों। जैसे हम कह रहे हैं 5 से 7 या 10 रुपए किसान को मिले प्रॉफिट, तो किसान या बागवान मान लीजिए कि हमारा इतना कच्चा धंधा है कि कोई उसका रेट नहीं होता। कभी 2 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 20 रुपये ऐसे बिकता है दोस्तों। इसलिए किसान बागवानी आज के परिवेश में सब नौजवान बागवानी वाला छोड़े दे रहे हैं किसानी, इसलिए खेती ही करना लगे हैं दोस्तों। जैसे आपके गेहूँ है, अरहर है और आपका धान है, और ये सब आपका खेती करने लगे हैं। इसमें ज़्यादा मेहनत है, इसलिए आज के यंग पीढ़ी ये बागवानी वाला किसानी और बागवानी नहीं करना चाहते दोस्तों। इसलिए इसमें कोई रेट है नहीं, और सब में रेट है दोस्तों। आप लेने जाएं एक शैम्पू, उसका भी रेट है। अब हमारे बागवानी में कोई रेट तो है नहीं दोस्तों, इसलिए इसमें घाटा और मुनाफा हम किसान बागवान देखने लगेंगे तो खेती ही नहीं कर पाएंगे दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय गणेश, जय जगत माता।